नमस्कार दोस्तों, ITR 3 फाइलिंग के टाइम पे आपको कुछ कॉमन एरर देखने को मिलेंगे जिसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप अपनी रिटर्न को सबमिट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो हम टोटल 7 एरर्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे उन एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे अपनी रिटर्न को फाइनली सबमिट कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे वो स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला एरर जो कि देखिए, इसमें नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में लिखा गया है। इसमें लिखा हुआ एटलीस्ट वन बिजनेस कोड इज मैंडेटरी आइदर इन द शेड्यूल नेचर ऑफ बिजनेस और पॉइंट 61, 62, 63 ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेड्यूल। मींस आप अगर प्रिवेंटिव बेसिस पे जा रहे हैं तो वहां पे आप बिजनेस इनकम आपको ऐड करना पड़ेगा, बिजनेस कोड आपको ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो आप जनरल इन्फॉर्मेशन जाके अपने बिजनेस कोड को ऐड करते हैं। क्योंकि आप ITR 3 फाइल करें तो ITR 3 में बिजनेस इनकम आपको दिखानी पड़ेगी यहाँ पे, तभी आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं गाइस। तो ये वाला एरर क्या, बिजनेस इनकम के लिए, तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद दूसरा जो एरर है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। मींस आप सैलरी की इनकम आपकी कुछ आ रही है पर आपने एम्प्लॉयर को सिलेक्ट नहीं किया है। लाइक आप सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, PSU है या फिर प्राइवेट में वर्किंग है, तो उस केस में आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसको हम रिजॉल्व करेंगे। उसका जो थर्ड एरर है गाइस, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिनिमम 1 कैरेक्टर इज रिक्वायर्ड। तो मींस आपने कुछ ऐसा अदर इंफॉर्मेशन दी है जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन देना मैंडेटरी। लाइक आपने बिजनेस कोड आपने सिलेक्ट किया है, वहां पे डिस्क्रिप्शन आपको डालना मैंडेटरी था, या आपने सैलरी के अंदर कुछ भी आपने अदर अलाउंसेस ऐड किया है जिसमें उसका डिस्क्रिप्शन डालना मैंडेटरी होता है गाइस। यहाँ तो वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन को अपडेट करना पड़ेगा, तभी आपका एरर रिजॉल्व होगा। नेक्स्ट जो एरर है वो नेचर ऑफ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। मींस आपने का जो सैलरी शेड्यूल है उसमें आपके कुछ परक्यूजिट्स होंगे, परक्यूजिट्स में आपने वहां पे कुछ भी अपडेट नहीं किया है, या तो आपको उसे डिलीट करना पड़ेगा या फिर उसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो एरर है वो नेचर ऑफ एग्जेम्पशन के ऊपर है। मींस आपने जो कुछ एग्जेम्पशन का वहां पे दिख रहा है, आपने उसमें कुछ भी अपडेट नहीं किया है, तो उसको या तो आपको डिलीट करना पड़ेगा, अपडेट करना। तो ये दोनों एरर आपके सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट जो एरर है वो आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड है, जिसमें आपको मिनिमम 1 अकाउंट को नॉमिनेट करना पड़ता है रिफंड के लिए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे रिजॉल्व करते हैं गाइस यहाँ पे। तो ये सभी एरर को वन बाय वन रिजॉल्व करेंगे। कुछ अदर एरर्स होते हैं, लाइक आपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के एप्लीकेंट कुछ भी शो किया है, वो आपके BFL शेड्यूल से मैच नहीं हो रहा, तो उसको मैच कराएंगे। इसके अलावा अगर आपका प्रीवियस ईयर कोई लॉस था जिसको आपने कैरी फॉरवर्ड किया है और आप करंट ईयर के प्रॉफिट सेट ऑफ कर रहे हो, तो उसकी डेट ऑफ फाइलिंग आपको अपडेट करना मैंडेटरी होता है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे कैसे आप अपडेट करना है, ये एरर कैसे रिजॉल्व करेंगे गाइस यहाँ पे। तो सभी एरर को वन बाय वन डिस्कस करते हैं गाइस। सबसे पहला एरर जो आपका नेचर ऑफ बिजनेस के लिए, तो इस पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे आप नेचर ऑफ बिजनेस क्लिक करेंगे, देखिए आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे शेड्यूल में लेके आ गया गाइस यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 2 एरर रिजॉल्व करेंगे, तो नेचर ऑफ बिजनेस वाला और एक बैंक वाला गाइस यहाँ पे। तो नेचर ऑफ बिजनेस में आपको जाएंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, तो जो भी आपका बिजनेस का नेचर है उसको आपको कोड सिलेक्ट करना है। लाइक आप शेयर मार्केट कुछ इनकम अर्न कर रहे हैं या फिर अदर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जो भी आपका बिजनेस है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका एप्लीकेबल है। तो मिनिमम आपको एक कोड सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो इसके अलावा अगर आपका फ्यूचर ऑप्शन का, तो उसका भी अलग से कोड आता है। तो गाइस यहाँ पे आप अगर फ्यूचर ऑप्शन में आप ITR 3 फाइल कर रहे हैं, तो उसके साथ फ्यूचर ऑप्शन वाला कोड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं गाइस। यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन कोई भी लॉस था उसको आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, उसके लिए आप ITR 3 फाइल कर रहे हैं, तो आपको सिंपल सा फ्यूचर ऑप्शन वाला कोड है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेम ऑफ द प्रॉपर्टी डालना है, तो उसमें आप अपना नाम डालेंगे, जो भी आपका नाम रहेगा। उसके बाद ये आपका बिजनेस का कोई नाम है जिसने आपका रजिस्टर करा रखा है, तो वो आप नेम को अपडेट करेंगे। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन डालना है, डिस्क्रिप्शन आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग डाल सकते हैं गाइस यहाँ पे, क्योंकि हमने फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग की। इसके अलावा अगर आपका और कोई बिजनेस है तो आप उसके लिए रेस्पेक्टिव बिजनेस कोड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल डाल देंगे, भाई किस तरह का बिजनेस, लाइक कंप्यूटर सर्विस सेंटर है आपका, कुछ अदर कुछ है, तो उसको अपडेट करेंगे। उसका सिंपल सा उसको सेव कर देंगे। तो पहला एरर आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस कोड था वो आपका यहाँ पे रिजॉल्व हो जाए। दूसरा जो एरर था वो आपका बैंक से रिलेटेड था। तो बैंक वाले एरर को कैसे रिजॉल्व करना है, आपको मिनिमम 1 अकाउंट नॉमिनेट करना पड़ेगा, चाहे आपका रिफंड हो या नहीं हो। तो आप सिंपल सा अपने अकाउंट को यहाँ पे नॉमिनेट से रिलेटेड आपके सभी एरर आपको यहीं से रिजॉल्व करने हैं, उसको एडिट करके गाइस यहाँ पे। तो आपको जो भी एरर है वो सारा यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा हम नॉमिनेट करते हैं, क्योंकि हमारे केस में नॉमिनेशन का एरर था, तो उसने सिंपल से यहाँ पे अपडेट कर दिया। उसके बाद हम कंफर्म कर देंगे गाइस यहाँ पे। तो ये वाला एरर आपका रिजॉल्व हो गया बैंकिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट जो एरर था गाइस यहाँ पे आपका देखते हैं, हमने पहला वाला एरर रिजॉल्व कर लिया, लास्ट 7th वाला एरर आपका रिजॉल्व कर लिया गाइस यहाँ पे। उसके अलावा नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, तो मींस आपका सैलरी शेड्यूल से रिलेटेड एरर का फर्स्ट वाला भी और ये डिस्क्रिप्शन कोड वाला भी आपका रिजॉल्व हो चुका है, जिसमें आपने मिनिमम 1 कैरेक्टर आपको डालना था गाइस यहाँ पे। इवन हम यहाँ पे देख लेते हैं अगर आपका रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ, तो हम ये प्रोसीड टू वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। आपके पहले वाले कुछ एरर रिजॉल्व, टोटल 5 एरर्स आपके पेंडिंग है। तो आप देखिए नेक्स्ट एरर जो आपका है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और प्रॉफिट इन ल्यू, मींस ये 3, 4, 5th और फर्स्ट वाला जो एरर है आपका सैलरी से रिलेटेड, तो इसको सिंपल सा क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है गाइस यहाँ पे। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉय में आप जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर है, तो आपको इसको अपडेट करना है गाइस यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइस यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट एरर था वो आपका प्रॉफिट इन ल्यू, तो देखिए गाइस यहाँ पे आपने बेसिक सैलरी तो आपने अपडेट कर दी है। उसके अलावा आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाला जो एरर था, यहाँ पे आपको
अपडेट करना है कि किस नेचर का आपका ये परक्यूजिट है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी आपको क्वार्टर्स देती है, उसके साथ परक्यूजिट की आपको कोई एसेट दिया, लाइक आपको मोबाइल फैसिलिटी दे दी, आपको लैपटॉप दिया है, तो उसका आपको नेचर यहाँ डालना पड़ेगा। तो या आप सिंपल सा लिख सकते हो एमिनिटीज, या फिर आपको कोई भी परक्यूजिट है, मोबाइल पर्क है आपका या कन्वेंस पर्क है, जो भी आपका है यहाँ पे आपको अपडेट करना है, परक्यूजिट आपको यहाँ पे अपडेट करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपका यहाँ एरर रिजॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद दूसरा जो एरर था गाइस यहाँ पे, ये नेचर ऑफ प्रॉफिट, अगर इसमें कुछ भी नहीं था आप सिंपल से इसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद इसको सिंपल से सेव कर देंगे, डिलीट कर दिया आपने यहाँ पे, उसको सेव कर देंगे, तो ये वाला आपका शेड्यूल वाला एरर जो है रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना गाइस। इसी तरह काफी बार आपके अलाउंसेस कह रहे आते हैं कि आपके जो अलाउंस है आपने कुछ भी अपडेट नहीं किए हैं, तो या तो उसको डिलीट करो या फिर उसमें अपना अमाउंट कुछ भी अपडेट करो। सिंपल से इसको सिलेक्ट करेंगे सभी को आप यहाँ पे, उसका अगर कोई भी आपके अलाउंसेस नहीं तो सिंपल से डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के बाद सारे एरर यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएंगे। कंफर्म किया आपने यहाँ पे, तो सैलरी का शेड्यूल जैसे आप कंफर्म करोगे उसके बाद आप फिर से प्रोसीड वाले ऑप्शन में जाना है। देखिए आपके सारे एरर रिजॉल्व हो गए, मींस वो मोस्टली एरर जो थे आपको सैलरी से रिलेटेड। सो गाइस हमने ये टोटल 7 एरर रिजॉल्व करने सीख लिए। आपका नेचर ऑफ बिजनेस वाला, एम्प्लॉयर वाला, डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि डिस्क्रिप्शन वो आपके पर्क्स में था, जो परक्यूजिट आपने दिखाया था उसमें आपको डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी डालना पड़ता है। इसी तरह प्रॉफिट इन ल्यू वाले पे आपका रिजॉल्व हो गया। नेचर ऑफ एग्जिबिशन आपने हटा दी है, आपने अपडेट कर दी है, मींस हमने सारी एग्जिबिशन अगर कुछ भी नहीं ले तो उसको जीरो कर दोगे, डिलीट कर दोगे। बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो भी आपके एरर होंगे बैंक अकाउंट में जाकर आपको अपडेट करने हैं। उसके अलावा गाइस कुछ ऐसे एरर आते हैं लाइक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप अपडेट करते हो तो उस केस में आपको एरर आते हैं, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%, एंटर वैल्यू आइटम्स 5 ये आपका दे रखा है, तो उसमें आपको अपडेट करना है जो कि मैच होना चाहिए बीएफएलए से। तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। इसके अलावा डेट ऑफ फाइलिंग का, तो गाइस यहाँ पे देखिए डेट ऑफ फाइलिंग वाला मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, कैसे आपको रिजॉल्व करना है। डेट ऑफ फाइलिंग क्या होता है, लास्ट ईयर का आपको कुछ लॉस था जो कि आपने कैरी फॉरवर्ड किया। तो देखिए आप नीचे देखेंगे यहाँ पे आपको जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है कि यहाँ पे कुछ आपको लॉस आ रहा है जो कि आप करंट ईयर के कुछ प्रॉफिट से सेट ऑफ कर रहे हो, तो इसमें आपको लास्ट ईयर के रिटर्न का डेट डालना, मींस किस दिन आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी जिसमें आपने लॉस ऑफ कैरी फॉरवर्ड, वो सिंपल सा डेट डालने के बाद आपका ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको डेट डालनी है यहाँ पे, तो आपका ये वाला एरर रिजॉल्व हो जाएगा। जो एरर है वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड होता है, जिसमें आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कुछ इनकम ऐसी है जो आपके बीएफएलए में तो आ रही है, पर जो कैपिटल गेन का शेड्यूल टेबल एफ होती है उसमें आपने अपडेट नहीं की है, तो उसको कैसे अपडेट करना वो देख लेते हैं गाइस यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको अपना बीएफएलए शेड्यूल देख लेना गाइस। यहाँ पे आपका जो भी आपकी इनकम यहाँ पे शो हो रही है, लाइक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको कुछ शो हो रहा है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वही अमाउंट आपको वहां पे अपडेट करना है। क्योंकि काफी बार क्या होता है आपका जो प्रॉफिट हो वो आपके लॉस से सेट ऑफ हो जाता है, तो नेट अमाउंट आपको वहां पे शो करना पड़ता है यहाँ पे। तो अगर आपको कोई भी अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है तो उसको सिंपल से आप बैक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ कैपिटल गेन वाले शेड्यूल पे जाना है। कैपिटल गेन वाले शेड्यूल में क्या होता है, आपकी जो भी इनकम है, फॉर एग्जाम्पल आपकी यहाँ पे आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शो किया था, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपका जो भी आपकी इनकम, फॉर एग्जाम्पल आपने 23 जुलाई से पहले आपने अपनी इनकम दिखाई थी कि आपने कुछ सेल किया है, तो आपकी परचेज कॉस्ट टोटल 80,000 का आपने प्रॉफिट दिखाया था, तो इस 80,000 को आपको मैंडेटरी यहाँ पे शो करना पड़ेगा नीचे जो शेड्यूल आता है उसमें। तो ये जो एरर आता है इस टेबल एफ की वजह से आता है, तो आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा इस वाले शेड्यूल में कि आपका कितना प्रॉफिट था, मींस आपका ऊपर 80,000 का जो प्रॉफिट था वो आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, या उसकी बाइफिकेशन जो भी, मींस किस क्वार्टर में आपने कितना कितना सेल किया है, तो उसको क्वार्टर वाइज आपको अपडेट करना। सिंगल ट्रांजेक्शन तो आप किसी भी शेड्यूल में जिसमें आपने सेल किया है तो उसमें आप अपडेट कर सकते हैं गाइस। तो जैसे आप यहाँ पे अपडेट करेंगे तो आपका ये वाला एरर भी रिजॉल्व हो जाएगा, उसका सिंपल से आपको यहाँ पे कंफर्म करना है गाइस। इस तरह काफी बार क्या होता है आपकी क्रिप्टो की कुछ इनकम होती है, तो क्रिप्टो की इनकम तो आपने यहाँ पे शेड्यूल में ऐड कर दी है यहाँ पे। जैसे आपने क्रिप्टो की फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इनकम ऐड कर दी, कोई भी आपने सेल दिखा दी, आपने लास्ट ईयर कुछ परचेज किया था, आपने फॉर एग्जांपल आपने जुलाई में कुछ परचेज किया था, एक्वाजिशन डेट डाल दी आपने, उसी तरह उसकी सेल्स डेट डाल दी। फॉर एग्जांपल आपने मार्च में सेल किया था, आपने फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए का एक्वायर किया था, उसको 1.5 लाख रुपए आपने सेल कर दिया, तो आपका जो प्रॉफिट था तो टोटल 50,000 आपने प्रॉफिट अर्न किया। इसमें यहाँ पे आपको कैपिटल गेन सिलेक्ट करना है, यहाँ पे उसका सेव कर देंगे यहाँ पे। तो सेव करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए आपने 50,000 का प्रॉफिट तो यहाँ शो कर दिया, पर इसको करस्पॉन्डिंग आपको कैपिटल गेन शेड्यूल में सिलेक्ट, क्योंकि वहां पे आपने कैपिटल गेन सिलेक्ट किया था गाइस यहाँ पे। तो उसके बाद आपको कैपिटल गेन वाले शेड्यूल में फिर से आना है गाइस, यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ एफ वाले टेबल में फिर से आना है। यहाँ पे सबसे देखिए लास्ट में क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी आपकी सेल हुई है, उससे जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया उसको इस शेड्यूल में आपको जिस क्वार्टर में जितना सेल किया वो अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपने पूरा यहाँ पे सेल कर दिया तो यहाँ पे 50,000 आपको अपडेट करना पड़ेगा, तभी वो आपका एरर यहाँ पे रिजॉल्व होगा, नहीं तो आपको यहाँ पे सबमिशन के टाइम पे एरर दिखाएगा, उसके बाद आपको वहाँ सबमिट नहीं करने देगा यहाँ पे। तो गाइस आज की वीडियो टोटल अप्रॉक्स 10 एरर को हमने रिजॉल्व किया है कि कैसे आप अपने ITR 3 से रिलेटेड एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं, अपने रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना ताकि मैक्सिमम लोग अपनी रिटर्न को टाइमली फाइल कर सकें गाइस यहाँ पे। अपनी रिटर्न को टैक्स एक्सपर्ट फाइल कराने के लिए स्क्रीन पे नंबर और कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।